वेलकम टू इकरा स्किल्स एकेडमी। अभी हम लोग इससे पहले दो लेसन पढ़े एक थ्री लिटिल पिग्स और एक हैप्पी चाइल्ड्स का। उसी से रिलेटेड एक टीचर्स का पेज है। टीचर्स का पेज मतलब उसमें टीचर ट्रेनिंग किया जाएगा। टीचर्स के स्किल्स क्या होना चाहिए, कैसे टीचर को स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए, इसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर ये वीडियो को आप अगर एंड तक बने रहेंगे तो ये कन्फ्यूज़न और ये सारी जो एक टीचर में होती है कि टीचर को कैसे कैसे टीचर बच्चों को पढ़ाए, या इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ा रहा है तो क्या इंग्लिश में पढ़ाए या उसके मदर टंग में पढ़ाए, तो ये सारे कंफ्यूजन जितने भी है ये सब इसमें क्लियर होने वाला है अगर इस वीडियो के एंड तक बने रहे तो। उम्मीद करते हैं कि viewers will be participating and will keep on watching this video until end of this video. So let's start. अभी हम इसमें टीचर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, टीचर्स में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो सारी बातों को इसमें बताया जाएगा। ये एक स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, वन डे ही विल बी टीचर, एंड टीचर्स के लिए तो है ही ये पेज। लेट्स स्टार्ट दिस पेज। इस पेज को पढ़ते हैं हम। देखिए, पोएम अ हैप्पी चाइल्ड, स्टोरी थ्री लिटिल पिग्स, टीचर्स पेजेस। ये टीचर्स का पेज है कि टीचर्स को क्या क्या ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात ये है, द एम्फेसिस इन दिस बुक इज ऑन डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल्स बाय यूजिंग द मदर टंग इन द इनिशियल स्टेज। पहली बात ये बुक में टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बताई जा रही है कि टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो ताकीद करे, वो बिल्कुल ध्यान दे कि बच्चों स्टूडेंट्स के स्किल लैंग्वेज स्किल्स कैसे बढ़ाया जाए। इवन अब उनके शुरू में उनके मदर टंग में पढ़ाने की ज़रूरत पड़े तो उसमें भी पढ़ाएं, उसी में पढ़ाएं। कोशिश करें कि मदर टंग, जैसे किसी के तमिल हो सकता है, किसी के मलयालम हो सकता है, किसी के उर्दू हो सकती है, किसी के भोजपुरी हो सकती है। तो टीचर्स की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो बच्चों को उसकी मदर टंग में पढ़ाने की कोशिश करे, उससे समझाने की कोशिश करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे कि मेरी एक वीडियो है दिस दैट दिस दोस्त, इसको ऐसे समझाना है, ये किताब वो किताब, ये सब किताब वो सब किताबें। ये सब किताबें वो सब किताबों को भी क्या ये कोशिश करें कि अपनी मदर टंग में, बच्चों की मदर टंग में वो पढ़ाने की कोशिश करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है, द टीचर्स एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी इसमें बात बता रहे हैं कि टीचर्स के काम ये भी है कि बच्चों को तरगीब दे, उनको उभारे, उनको मोटिवेट करें, उनको हौसला अफजाई करे। को अगर कोई भी चीज़ अगर वो बच्चे अगर करते हैं तो उस पर उनकी मोटिवेशन, उसमें तरगीब दे कि बच्चों को हाँ आज ऐसे किए तो अब ऐसे करना है, उसमें तरगीब दे। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात यह है, चिल्ड्रेन are curious and love to try things in their own little ways. बच्चों, अब इसमें एक बात बताई जा रही है, टीचर्स को ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चे जो होते हैं, बच्चे, हर टीचर्स को ये समझना चाहिए कि बच्चे वो अंदरूनी तौर पर इसके ख्वाहिशमंद होते हैं कि जो चीज़ों को डिफरेंट तरीके में ट्राई करें। अब ये टीचर के ऊपर है कि वो ट्राई करने दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, लेकिन बच्चों में ये अंदरूनी ये अलमाइटी अल्लाह उसमें ये चीज़ों को रखते हैं कि वो डिफरेंट चीज़ों के एक ही चीज़ को डिफरेंट तरीके से वो ट्राई करते हैं सोचने और समझने की। चिल्ड्रेन आर क्यूरियस एंड लव टू ट्राई थिंग्स इन देयर ओन लिटिल वेज। वो अपने तरीके से चीज़ों को करना चाहते हैं, तो उनमें उनको असिस्ट करें, उनको उसमें एनकरेजमेंट करें, उनको उभारें, उनको तरगीब दें। हाँ ठीक है, ये अच्छी चीज़ है, उसमें उनको करने दें। और ये चौथी चीज़ ये बता रहे हैं कि डू नॉट करेक्ट देयर मिस्टेक्स। बच्चे अगर कोई गलती कर रहे हैं तो उसमें उनके मिस्टेक को करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करने की ज़रूरत है? देन फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग
And remember that the child needs to be given activities that are exciting and stimulating. रादर देन आपको करेक्शन, बच्चे अगर मिस्टेक कर रहे हैं तो उसको करेक्शन करने के बजाय करना क्या है, करना ये है कि फोकस करना है जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग, वो सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, उस पर सीखने के प्रोसेस पर उनके कैसे उनको और सिखाया जा सके, क्या क्या और तरगीब, क्या क्या तरीके और अपना करके उनको सिखाया जा सके। करेक्ट, उनके मिस्टेक को करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो लेटर ऑन वो करेक्ट हो जाएगा। और ये भी करना है, रिमेंबर दैट द चाइल्ड नीड्स टू बी गिवन। और ये बात जहन में रखें कि बच्चे जो है वो एक्टिविटीज, कुछ उनको एक्टिविटीज कराया जाए, कुछ उनसे पढ़ाई से रिलेटेड कुछ वर्कशॉप कराया जाए, कुछ उनको टास्क दिया जाए, ये बहुत वो पसंद करते हैं। ये एक बात हुई। दूसरी, द फर्स्ट यूनिट इज अबाउट इंट्रोड्यूसिंग द चाइल्ड टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, following the concept from near to far. Allow them to talk and help them to express their thoughts by use of their mother tongue. ये बता रहे हैं कि बच्चों को वही इसमें ये कोशिश करें कि बच्चों से अगर वो इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे कि नज़दीक को क्या बोलते हैं, दूर को क्या बोलते हैं, तो उनकी लैंग्वेज में समझने को मौका दी। जैसे कि अगर वो ये चाह रहे हैं जैसे कि ये किताब, तो उनको बताएं कि हई किताब, हऊ किताब, हई सब किताब, हऊ सब किताब। ये उनको भोजपुरी में, यानी जो भी लैंग्वेज है, मेरी जबान चूंकि भोजपुरी है तो मैं भोजपुरी बता रहा हूँ। अब टीचर्स के बच्चों की लैंग्वेज क्या हो सकती है, जबान क्या हो सकती है, उस जबान में उनको बताने की कोशिश करें, माई मदर टंग के जरिए उनको बताएं। और दूसरी बात, अलाउ देम टू टॉक एंड हेल्प देम टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स बाय यूज ऑफ देयर मदर टंग। विजुअल्स, वो कुछ विजुअल्स कुछ दिखा करके, पिक्चर्स के जरिए, स्केचेस के सिंगल वर्ड क्वेश्चंस एंड आंसर, एक एक वर्ड्स के जरिए क्वेश्चन करे और आंसर उनसे एक एक वर्ड में मांगे। As you introduce the text, both the poem and the story, encourage all the children to participate. अभी हमने दो इसमें स्टोरी को, दो चैप्टर को, दो लेसन्स को पढ़ा। एक है हैप्पी चाइल्ड, दूसरा थ्री लिटिल पिग्स। इसमें पूरे बच्चों को इन्वॉल्व करें उसकी एक्टिविटीज में, जैसे हैप्पी चाइल्ड किस तरह से कर रहा है, वो कैसा खेल रहा है, तो बच्चों को पार्टिसिपेट करें। जब आदमी खेलता है तो क्या क्या करता है, झूलों पर झूलता है तो क्या होता है, इस तरह से उनको पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें क्लासों में, जो भी एक्टिविटीज है। तो ये एक्चुअली टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों से ज़्यादा, टीचर जिस किताब को पढ़ाना है उस किताब को बच्चों से ज़्यादा पढ़ करके आए, ताकि वो उस पर और भी एग्जाम्पल्स अपने बैक ऑफ माइंड में रख करके आकर के उनको बता सकें। तो टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब ये डेवलप लिसनिंग स्किल्स, चलिए लिसनिंग स्किल्स थोड़ा। रीड द पोएम स्टोरी अलाउड टू द चिल्ड्रेन। रीडिंग स्किल्स को यहाँ बता रहे हैं कि जो इससे पहले हम लोगों ने जो स्टोरी पढ़ा हैप्पी चाइल्ड का, या इस तरह से पोएम पढ़ा और एक स्टोरी पढ़ा थ्री लिटिल पिग्स का, इस स्टोरी को जोर से पढ़ें बच्चों के सामने, ताकि उनके लिसनिंग स्किल्स डेवलप हो सके। रीड it with emphasis on clear speech and correct pauses and commas and full stops. जब पढ़ें तो जो उसमें इस ताकीद, इस बात के पूरा ख्याल रखें कि क्लियर स्पीच आपकी होनी चाहिए। पढ़ें तो आपकी रीडिंग क्लियर होना चाहिए, करेक्ट पाउजेस, सही रुकना चाहिए, कॉमाज यहाँ वहाँ, एंड फुल स्टॉप पर सही तरीके पर रुकना जरूरी है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है डेवलप pronunciation. Let the children read aloud after you. Make them repeat. जैसे कि अब बच्चों को ये नीचे वाले वर्ड पढ़ें और बच्चों को बोलें कि वो आपके बाद वो पढ़ें, रिपीट करें। वो क्या है? ब्लो बोले, और बच्चों को बोले कि आप लोग बोलिए ब्लो, फ्लो, ग्लो, ब्रिक, किक, स्टिक, हफ, पफ, स्टफ। एक्सपोजर टू लैंग्वेज, लैंग्वेज को एक्सपोज कैसे करेंगे? यूज साइट वर्ड्स इन द क्लासरूम बाय पुटिंग विजुअल्स एंड क्यू कार्ड्स। लेट चिल्ड्रेन रीड दीज। बैड, सैड, डेड, रेड, बिग, डिग, caught, hot,
बन, सन। डेवलप स्पीकिंग स्किल्स। अब ये तो अभी तक, इससे पहले लिसनिंग स्किल्स क्या, उसके बाद प्रोनाउंसिएशन स्किल को डेवलप करने की बात हुई। एक हुई लैंग्वेज एक्सपोज कैसे करें, वो कैसे और भी बढ़ोतरी उसमें ला सके, बढ़ा सके। और अब है डेवलप स्पीकिंग स्किल्स। स्पीकिंग स्किल्स कैसे होगा? एनकरेज चिल्ड्रेन टू वॉक एंड जंप लाइक डिफरेंट एनिमल्स। बच्चों को ये तरगीब दे और उनको बताएं कि जानवर कैसे, कौन से जानवर कैसे चलता है। वो उनको बोले कि तुम ठीक है, तुम बकरी की तरह चलो, तुम भैंस की तरह चलो, तुम गाय की तरह चलो। इस तरह से उनको तरगीब दे और वो स्टाइल को उनको कोशिश करे कि वो एक्सप्रेस कर सके। लेट देम make the sounds huff, puff, etc. with force. Write two letter words on the blackboard such as am, he, in, is, it, me, my, so, and start a contextual conversation by saying, she is a girl, I am a teacher, please give me a pencil. He is a boy, you are so far away, it is a warm cold day एक्सेट्रा। ये सब एक्टिविटीज, ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक्टिविटीज कराए। दो दो लेटर के वो वर्ड बोले और उसमें और भी मिलाए, जैसे कि एम लिख दे, ही लिख दे, आई एम हैप्पी। अब आई, एम से पहले आई को जोड़ कर ऐड करे और एंड में हैप्पी जो ऐड कर दे, आई एम हैप्पी, ही इज हैप्पी। इस तरह से एक टू लेटर्स के वर्ड लिखे और उसमें कुछ कॉन्टेक्चुअल कन्वर्जेशन वो बच्चों के साथ मिल करके कन्वर्जेशन करे। देन है provide opportunities to children for walking and playing together in small groups. It will promote interaction, togetherness, and team spirit besides encouragement for natural expressions. उनको कोशिश करें कि ग्रुप में वो कन्वर्जेशन वो खेले। Provide opportunities for the working and playing together in a group, in a small group. It will promote इंट्रैक्शन, ये इंट्रैक्शन होगा, टुगेदरनेस एंड टीम स्पिरिट बिसाइड्स एनकरेजमेंट फॉर अ नेचुरल एक्सप्रेशंस। इसमें आज बच्चे जब ग्रुप में खेलेंगे तो अपने जो अंदर की जो चीज़ें हैं, हिडन पोटेंशियल, नेचुरल जो चीज़ है, उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। कन्वर्जेशन बेस्ड ऑन रोल प्ले। अब कैसे खेलना है वो सब इसमें तरीके बताया गया है। डिवाइड योर क्लास इनटू 4 ग्रुप्स, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन। लेट ईच ग्रुप मेक अ हाउस, रेड हट, ब्लू अ फ्लैट, येलो अ बंगलो, ग्रीन एंड इग्लू। रेड एंड ब्लू ग्रुप्स हैव टू टॉक अबाउट द ऑब्जेक्ट्स इन देयर हाउसेस। येलो एंड ग्रीन, ये सब बता रहे हैं कि कैसे करे से वो बच्चों के ग्रुप में खिलाया जाएगा, तो ग्रुप को कैसे बनाना है ये इसमें बताया गया। येलो एंड ग्रीन groups have to talk about objects around their houses. Method: each group use low cost waste material, for example newspapers, cardboard, grass leaves, matchsticks, etc., to draw sketches, construct or act out scenes from their houses. Material required: boxes, wool, cartons for collecting leaves, twigs, pencils, spoons, beads, string, etc. Develop writing skills. Find motor coordinations. अभी इसमें राइटिंग स्किल्स को कैसे बढ़ाया जाएगा? अभी इससे पहले था कि ये स्पीकिंग स्किल्स था, स्पीकिंग स्किल्स कैसे बढ़ेगा? अब आया कि राइटिंग स्किल्स कैसे। राइटिंग नीड्स प्रैक्टिस बिफोर इट बिकम spontaneous and neat. Spontaneous and neat. In making the stroke, show the child how to hold the pencil and use it safely. Encourage children to make different patterns, basic strokes by drawing them on the blackboard, slate paper. Put 2-letter and 3-letter words on the flashcards and show them to the children. Let them recognize the words.
रेजिंग अवेयरनेस, ये तो राइटिंग स्किल्स के बारे में है। अब यह रेजिंग अवेयरनेस, कुछ चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं, उसको उनको अवेयर कराएं, जानकारी दे। टॉक अबाउट टर्निंग ऑफ टैप्स एंड नॉट वेस्टिंग वाटर, उनको अवेयर लाएं कि जगह ऐसा अगर पानी का नल अगर खुला रहेगा तो उससे क्या नुकसान हो सकता है, बंद है तो क्या नुकसान हो, क्या उससे बेनिफिट हो सकता है, ये अवेयरनेस बच्चों में लाने की कोशिश करें। सो ये एक्चुअली रेस्पॉन्सिबिलिटी, टोटल रेस्पॉन्सिबिलिटी ये टीचर की है, तो टीचर इन चीज़ों को पढ़ करके और इम्प्लीमेंट बच्चों पर करे। आज के लिए यही तक हम रुकते हैं, जब तक के लिए अलविदा। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।